अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ओके जी, शाम के बज रहे थे जी, तकरीबन 4 बजने वाले थे, ठीक है। और मैं गई थी जी अपने ससुराल। मुझे जाना था, मुझे छोटा सा एक काम था, ठीक है। तो मैं जी गई हुई थी और आज मैं शाम को गई हूँ क्योंकि एक रीज़न ये भी था कि मेरे हस्बैंड जो है किसी काम से गए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि काम वगैरह सारे ख़त्म करके आप जो है ना घर चली जाना, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो ख़ैर ये जो है 2 पीस खद्दर का फैब्रिक है, 2 2 पीस मैंने सिलाई करवाए, तो मैंने सोचा चलिए जी अपने यूट्यूब की फैमिली के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो देख तो आप लोगों ने लिए ही होंगे, सिंपल से सिलाई करवाए थे ज़्यादा। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि बच्चों को वैसे तो ज़्यादा जो है ना टी शर्ट्स और पैंट और ट्राउज़र और वूल के ऊपर जैकेट हर चीज़ मतलब इस तरह से ही वेयर की जाती है। लेकिन ये जो 2 पीस हैं ये बेसिकली मैंने मँगवाए तो मैंने अपने लिए ही थे। अच्छा जी, ये वाला जो येलो वाला था वो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ठीक है। और जो आगे चल के मैं दिखाऊँगी वो जी लाइमलाइट का था, वो तो ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में, जब मैंने अपनी विंटर की शॉपिंग का जो व्लॉग बनाया था उसमें मैं दिखा चुकी हूँ। तो ख़ैर एक जो है मैंने बिल्कुल जो मैंने लोकल मार्केट से लिया वो बिल्कुल ही सिंपल ही सिलाई करवाया था, उस पे ज़्यादा मैंने कुछ लगवाया नहीं क्योंकि वैसे तो मैंने उन्हें कोई डिज़ाइन बताया नहीं था, लेकिन मैंने आप ही को कहा कि बस ऐसा कोई मतलब प्यारा सा जो है ना आप सिलाई करवा दो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मतलब फैब्रिक है तो खद्दर ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन एक सिंपल कर देती हूँ और एक पे थोड़ा सा मैं जो हूँ डिज़ाइन बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलिए आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे ना उन पे पूरा पूरा भरोसा है क्योंकि वो मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे कपड़े सिलाई करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर डिज़ाइन नहीं भी बता रही तो मुझे होता है कि बस अगर मैंने दे दिया है तो आप ही ने बहुत ही प्यारा सा सिलाई करके मुझे जो है ना भेजना है। तो ये है कि सिलाई का ये है कि हर जगह ही एक जैसी सिलाई है, लेकिन कभी भी एक तो मेरी आदत भी यही है कि कभी मैंने उनके साथ बहस नहीं की कि कम करें और ये है वो है। और उन्होंने भी कभी नहीं मुझे कहा, क्योंकि देखो अगर आप किसी से अपना काम करवाते हो तो उसकी मेहनत होती है और वो उसकी मेहनत का फल और उसे तो मुझे लगता है देना ही चाहिए। तो आपको ना ज़्यादा अगले इंसान को ना तंग नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है इस तरह से कि कपड़े सिलाई करवाती हैं और इतना तंग कर रही होती हैं। मेरे वहाँ बैठे हुए कई ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कपड़े तो ले जाती हैं लेकिन पैसे जो है इतनी जो है ना इतना तंग करके देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए भैया आप लोगों को, क्योंकि अगले इंसान ने जो मेहनत की होती है उनका काम है ये, ठीक है। तो जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई काम करते हैं तो हमें होता है ना कि हमें फ़ौरन से रिस्पॉन्स आगे से मिल जाए। तो आप लोग भी ऐसा ही किया करें, अगर कपड़े सिलाई करवाते हैं तो फ़ौरन से ही पैसे दे दिया करें। स्पेशली मेरी बहनें जो है ना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि औरतें क्या करती हैं, ले जाती हैं फिर 2 दिन 3 दिन बाद जो है ना 4 दिन बाद वो जो सिलाई करती है वो फिर वो मांगती ही रह जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कल दे दूँगी, कल दे दूँगी। तो अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ख़ैर अच्छा जी, एक तो जी वो सिंपल सा हो गया। दूसरा मैं व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी, क्योंकि वो जो है वो मैंने न्यू ईयर में अपने बच्चों को पहनाया था और वो इतना कोई प्यारा लगा है मेरी दोनों बेटियों पे, माशाल्लाह इतना प्यारा, क्योंकि उसकी ना हर कोई तारीफ़ कर रहा था। मतलब जब मैंने वीडियो बनाई है ना, मैंने जो है कराची अपनी अम्मी अपनी भाभियों सबको मैंने वीडियो सेंड की, तो सबको ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है दोनों। और अम्मी कह रही थी कि मुझे वैसे तो देखने में लग रहा है कि जैसे लॉन का फैब्रिक है, क्योंकि कलर बहुत प्यारा है, बिल्कुल एक समर उसमें जो है ना लग रहा था, बहुत ही प्यारा कलर। लेकिन था वो खद्दर, ठीक है। तो बेसिकली लाइमलाइट का था और ये जी मैंने 2 पीस 3000 का ये मैंने अपने लिए मंगवाया था। लेकिन मैंने क्या सोचा कि मेरे ये था कि कोई बात नहीं, मेरी बेटियों के जो है ना बन जाएंगे। सर्दी में ये है कि अच्छा जी, चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड है, धुंध शुंध पड़ी है हर जगह है, तो मेरा ये है कि मैंने क्या किया है, ट्राउज़र नीचे, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना फिर सूट वेयर करवाया, फिर जैकेट वैकेट तो फिर ज़ाहिर है होनी है। तो खैर अच्छा जी, यहाँ पे जी सुबह सुबह जो है रात का पड़ा हुआ सालन हो और पराठे हो, चाय हो, जैसा लगता है इससे ज़्यादा मज़े का नाश्ता कोई हो नहीं सकता। तो बस ये चूँकि सर्दियाँ हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह-सुबह तो पहले तो उठने का दिल ही नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया है ना। अच्छा जी, 12 बज रहे लेकिन अभी तक मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, पूरा का पूरा घर बिखरा हुआ है और हालात आप लोग चेक करिए कैसे हो रहे हैं। तो खैर अभी सारी सफाई वगैरह करती हूँ, बहुत बुरी हालत हुई हुई है क्योंकि धुंध पड़ी है बाहर, इतनी सर्दी है, कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन खैर अब मैंने सोच लिया है कि हीटर को करते हैं बंद, बहुत हो गया ये, देखो जी मेरे काम चेक करें, बंद करते हैं। और
बाहर के हालात दिखा देती हूँ आप लोगों को। शीशे वीशे बंद किए, ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, रूम की कर लेते हैं जल्दी से सफाई और टुपियाँ शुपियाँ उठा लेते हैं। तो बस ये इस वक्त क्या हो रहा था कि बच्चे जो होते हैं फिर दूसरे रूम में होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने उनका रूम जो है फिर लॉक कर देना होता है, क्योंकि ठंड इस कदर है। मैं बहुत एहतियात करती हूँ बच्चों की ना, क्योंकि ये सर्दियाँ बड़े तो चलो एहतियात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की तो ज़ाहिर है माँओं को खुद ही करनी पड़ती है। तो मैं बहुत टेक केयर कर रही हूँ, यहाँ तक कि ज़िद करती हैं कि हमें जाना है दादू के घर, डेली ज़िद कर रही होती हैं, क्योंकि जब से जो छुट्टियाँ हैं उस लिहाज से उन्होंने डेली कहना होता है कि आज बस हम चले जाएँ दादू के घर। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अब चूँकि धूप निकल नहीं रही है, तो मैं यही होता है कि बस बच्चे घर ही हों, मेरे पास ही रहें। अच्छा जी, आज कुछ ये हालत है रूम की और कुछ इस तरह का हाल किया हुआ बच्चों ने। तो बस ये रूम की सफाई की है। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने किचन में भी एक चारपाई रखी है और वहीं पे जो है ना हीटर वीटर ऑन करके मैंने बच्चों को बिठाया और साथ में बच्चे चीज़ें वीज़ें खा रहे थे। और यहाँ पे बस ये एक रूम जैसे क्लीन किया, फिर दूसरे रूम में गई हूँ, फिर घर की सारी सफाई वगैरह ख़त्म की है और बस इसी तरह से जी चल रहा होता है। सुबह की यही रूटीन होती है मेरी। 2-3 दिन से जी कपड़े धो के रखे हुए हैं, लेकिन इतने दिन हो चुके हैं कपड़े जो है ड्राई नहीं हो रहे। मैंने पंखे-वंखे भी लगाए थे, लेकिन रूम में जैसे मैंने सोफ़े में फैलाए हैं, पंखा लगाया है, लेकिन कपड़े जो है ना फिर भी ड्राई नहीं हुए थे। तो सूरत हाल कुछ जो है इस तरह थी कि मैंने सोचा क्यों ना मैं ना सारे तय करके रख देती हूँ, फिर दोबारा खैर प्रेस करके ही पहनने हैं। तो जो पता नहीं, शायद मे बी ठंड की वजह से इतने ठंडे लग रहे होते हैं ना कपड़े, कि बिना प्रेस किए और बिना जो है ना कपड़ों को फुल ड्राई किए तो फिर दिल ही नहीं करता कि आप जो है ना पहनो। तो खैर यहाँ पे बस रूम की सफाई की, हाल की सफाई की, थोड़े से जो कपड़े थे वो तय करके मैंने जो है ना सारे जो है ना कबर्ड में सेट किए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel alive. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. अच्छा जी, मतलब ऐसे होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप जो हो नहीं कर पा रहे हो तो डेली रूटीन में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो मैंने अपनी बेटी का जो है मैंने नाम ऊपर जो मैंने रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे लगाया हुआ है नाबिया नाम का, तो वो ना नीचे गिर चुका है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बच्चे आते हैं, ठीक है, वो बेड के ऊपर खेल रहे होते हैं, तो वो जो है ना ऐसे तार को जैसे उसकी स्विच वगैरह को हाथ लगाएँ या खींचे तो ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो वो कुछ इस तरह के काम ऐसे होते हैं ना कि आप डेली रूटीन में सोचते हो मैं करूँगी, पर आपसे हो नहीं पाते हैं। तो ख़ैर मेरे साथ भी ऐसा ही है, डेली मैं सोचती हूँ मैं, अच्छा मुझसे ना ऊपर यही था कि मैं कैसे चढ़ के करूँ। तो मेरे हस्बैंड का यही है कि मैं यही सोचती हूँ डेली के हस्बैंड आएँगे उन्हें कहूँगी ये सेट कर दें, लेकिन बस ऐसे ही जो है ना दिन इतने छोटे हो गए हैं, इतने छोटे हैं ना दिन के, मतलब आप सोचते रह जाते हो कि ये सुबह उठते हो सोचते हो ये काम है सारे मुझे करने हैं, और उनमें से जो है ना बस आधे काम होते हैं, आधे फिर रह जाते हैं। यहाँ तक कि मैं जो हूँ सोच रही हूँ कि मैं जो है ना मार्केट जाऊँ, ठीक है, मैं बाज़ार जाऊँ, हो ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रही हूँ मैं। घर से निकला ही नहीं जा रहा, क्योंकि सुबह मतलब लेट उठना और उस लिहाज से जो रूटीन होती है, तो फिर उससे क्या होता है कि जैसे काम वगैरह ख़त्म किए, बाहर जब मौसम देखते हैं तो कहते हैं बस अब जो है बस भई हम रज़ाई में जाके ना बस लेट जाएँ और खाएँ पिएँ, हम घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इतनी सर्दी है। तो ख़ैर अच्छा जी, बेटियों के शूज़ लेने थे, वो जी दोनों को मैंने भेज दिया था, वो अपने गए हैं अपने पापा के साथ, ठीक है, सुबह के टाइम कल ना। तो दोनों जो है अपनी पसंद के शूज़ जो है कल सुबह ले आई थी, और मैंने सोचा मैं जो हूँ हफ्ते वाले दिन जाऊँगी, ठीक है, और फिर मैं भी जो है ना एक न्यू जोड़ा शूज़ का लेकर आऊँगी, क्योंकि
होता है ना, आपको बड़ा दिल करता है वक़्फ़न तन वक़्फ़न आपका दिल करता रहता है आप कुछ ना कुछ खरीदें। छोटी-मोटी शॉपिंग से ना बड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो किस-किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताइए? मेरे साथ ऐसा होता है भई कि अगर ये महीने में 1 आध बार या 20 दिन में 1 आध बार अगर मैं चली जाऊँ, फ्रेश हो जाता माइंड भी। और कुछ ना कुछ शॉपिंग आपको करनी ही चाहिए। मुझे लगता है डिप्रेशन जो है ना, शॉपिंग से ही जो है ना दूर होता है। स्पेशली हम लेडीज़ का। तो क्या है, यहाँ पे जी मैं बना रही थी खाना, और खाने में जो है मुझे बनाए थे आलू मटर। काफ़ी दिन बाद जो है ना मैं आलू मटर बना रही थी। तो मटर जो है मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे जी जल्दी से मैं जो है ना हंडिया की ही तैयारी करी थी, टमाटर वमाटर कटिंग की, और झटपट सी सब्ज़ी जो है बना के मैंने रेडी कर ली। Two hearts running wild. अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि हस्बैंड लेकर आए थे चिकन विंग्स और साथ में ज़िंगर बर्गर, ठीक है। तो बेसिकली हम जब भी जाते हैं बाहर से कुछ भी खाने के लिए, ठीक है, वो इतना एक्सपेंसिव होता है। तो हस्बैंड जब लेकर आए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चिकन विंग्स थे वो थे 350 के, ठीक है, और साथ में बर्गर था वो भी 350 का था। बर्गर जो है ना मैं खा रही, साथ-साथ अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करी थी। बच्चों ने विंग्स खाए हैं। ये खाना-वाना खाने के बाद रात लेट नाइट की बात है। तो मेरा क्या होता है, मैं फ्रिज में चिकन वगैरह ऑल द टाइम घर में जो है ना चीज़ें मुझे रखनी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि सर्दियाँ हैं और कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। कभी भी मूड बन सकता है कि मतलब कुछ बनाएँ और खाएँ, ठीक है। तो हस्बैंड जो है अच्छे से मतलब खा नहीं सके, मुझे फ़ील हुआ कि हम मतलब हमें ही खिलाई जा रहे हैं, खुद वो खा नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चिकन पड़ा है, सेम रेसिपी जो है घर में मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, झटपट मैंने बनाई थी। मैंने फुल रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह 1 से 2 दिन तक मैं कल या परसों में जो है ना बनाऊँगी, और पूरी की पूरी रेसिपी जो है आप सबके साथ शेयर करूँगी। और इतना जो आप चिकन बाहर जाके खाते हो, जो ज़िंगर बर्गर, ज़िंगर चिकन, चिकन विंग्स बाहर जाके आप खा रहे होते हो, सेम एज़ इट इज़ आप घर में भी बना सकते हो। मैंने कहीं से रेसिपी नहीं देखी, मुझे शुरू से ही कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ तक कि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब मैं स्कूल गोइंग थी या जब मैं कॉलेज गोइंग थी, तब की बात है। मैं तब भी रेसिपी ट्राई कर रही होती थी, और मज़े-मज़े के खाने तब भी हम बनाते थे। और यहाँ तक कि कुछ भी नया होता है तो मुझे बड़ा होता है कि मैं ट्राई करूँ, मैं बनाऊँ, तो हमेशा से ही बहुत अच्छा बनता था। तो इतनी तारीफ़ें अपनी करने के बाद आ जाते हैं जी अपनी उस रेसिपी की तरफ, तो थोड़ा-सा बता देती हूँ। अच्छा जी, ये जो है वो लेज़ जो है मैंने जो सॉल्ट फ्लेवर होता है, उसका मैंने जो है ना यहाँ पे चूरा किया है, ठीक है? ब्रेड क्रम्ब्स नहीं लगाना है, ब्रेड क्रम्ब से वैसे आपकी जो है ना शेप नहीं आएगी, ठीक है? और ये चिकन की मैरिनेशन, ये फुल रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी। चिकन की मैरिनेशन है, सिर्फ़ मैदे का बता देती हूँ कि वो जी सिर्फ़ मैदा है। हम लोग सोचते हैं, हम ना अक्सर हमारे घर में सोचते थे कि जो बाहर से भी बाहर जैसा तो बन ही नहीं सकता घर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम एज़ इट इज़ घर में बन सकता है। मैं बताऊँगी आप लोगों को रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी। इंशाल्लाह कल या परसों फुल शेयर करूँगी। मैदे में कुछ भी नहीं है, मैदे में सिर्फ़ नमक है और ब्लैक पेपर है। कोटिंग किस तरह से करनी है, क्या मैरिनेशन है, वो जब आप लोग देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा। और जब ये बनेंगे ना, अभी जब ये बनेंगे आगे चल के, तो आप लोग देखिएगा। अच्छा जी, बस हल्की-सी आँच पे इसे जो है ना करना है, ज़्यादा ऑयल गरम फुल करके आपने इसके अंदर चिकन को नहीं डालना, क्योंकि वो जल जाएँगे, वैसा वाला कलर नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर ऑयल जो है ना मतलब नॉर्मल उसमें जो है ना गरम था, जिसकी वजह से क्या हल्की-हल्की आँच पे ये गल रहा है, ठीक है? और चिकन को अच्छे से ढकना ज़रूर है आप लोगों ने, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा अंदर तक चिकन जो है गला हुआ था। तो ढकना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोगों ने ढक देना है, ऊपर से ढक्कन कोई भी लेके ना फ्राई पैन पे आपने अच्छे से मतलब ढक देना है। और ये बहुत ही मज़ेदार सा अंदर तक जो है ये सारा का सारा चिकन जो है वो गल जाएगा। और ये देखिए जी फाइनल लुक, ओह माय गॉड! मतलब जब मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने खाया, पहले तो मेरे, अच्छा जी मैंने वही वाला उनका ही मैंने जो है ना पेपर नीचे प्लेट पे रखा हुआ है। तो मेरी बेटी तो पहले जो कंफ्यूज़ हो गई कि शायद मम्मा ने बाहर से ही अगेन मँगवा के दिया है। लेकिन ये सेम वैसा ही बना और सेम टेस्ट, और इतना कोई क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से इतना ही चिकन सॉफ्ट और गला हुआ और मज़ेदार सा।
तो बस कुछ इस तरह से ही सिंपल सा हैप्पी न्यू ईयर जो है हमने सेलिब्रेट किया, और साथ ही जो है बच्चों का ये था, कुछ बलून लेकर आ गए थे और पेस्ट्री थी, वो हमने कट की। और ये है जी नेक्स्ट डे। यहाँ पे बस नाश्ता करी थी मैं, साथ ही जो है ना अच्छा बच्चों को मैंने जो है ना पराठा शराठा खिला। कभी ऐसा होता है ना, आपका खुद भी दिल नहीं कर रहा होता कि आप जो है ना सेम चीज़ खाओ। तो ये है जी वो सूट, और यही है जी वो मेरी दोनों बेटियों के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस, जिसका जो है डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ मैं आप सबके साथ। सो बेसिकली सिंपल सी लैस, सादी सी, छोटी छोटी सी, और जो है ना बीच में जो है ना सिलाइयाँ, और इसके अलावा छोटे छोटे से बटन के साथ ये सारी गेम की है आप ही ने, और बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा सा जो है सूट सिलाई की है। तो बस जी ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। We're gonna be two hearts running wild.